अखिलेश ने स्वामी प्रसाद को फिर दिया धोखा। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा सीट से भी काटा पत्ता। बीजेपी छोड़ फंस गए हैं स्वामी प्रसाद, अखिलेश भी हुए दूर। सपा में स्वामी को नहीं मिल रही है कोई जिम्मेदारी। आजमगढ़ सीट पर अखिलेश ने पहले ही मान ली हार। स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से फंस गए हैं। अखिलेश यादव उनसे किए वादे तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद की मजबूरी कि वो अखिलेश को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। 2022 में बीजेपी छोड़ने का उनका फैसला उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब सवाल उठ रहा है, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे? ये सवाल स्वामी के समर्थक पूछ रहे हैं। अखिलेश स्वामी प्रसाद की तारीफ तो करते हैं, उन्हें अच्छा नेता बताते हैं, स्वामी बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन जब बात स्वामी प्रसाद पर दांव लगाने की होती है तो पलटी मार जाते हैं। स्वामी प्रसाद के लिए अब सभा में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। बीएसपी में वो मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। बीजेपी में भी उनकी गिनती राज्य के शीर्ष नेताओं में होती थी, लेकिन सपा में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस साल की शुरुआत में ही सभा में आए थे। यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही स्वामी ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आज स्वामी प्रसाद अपने फैसले पर पछताते दिख रहे हैं। बीजेपी में होते तो आज कैबिनेट मंत्री होते, शायद डिप्टी सीएम भी बन सकते थे, क्योंकि ब्रजेश पाठक को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया है। वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह करीब 6 साल पहले बीएसपी से बीजेपी में आए थे। स्वामी प्रसाद का खत बीएसपी में ब्रजेश पाठक से बड़ा था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी स्वामी प्रसाद ब्रजेश पाठक पर भारी पड़ते थे। 2022 का चुनाव दोनों ने सीटें बदल कर लड़ा। अंतर इतना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी भी बदल गए थे, जबकि ब्रजेश पाठक बीजेपी के साथ बने रहे। बीजेपी के साथ रहने का ब्रजेश पाठक को इनाम भी मिला और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बेरोजगार दिख रहे हैं। वो अपनी सीट से भी चुनाव हार गए। आजकल वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाले तो आजकल वो दूसरों को बधाइयां दे रहे हैं। उन्हें कोई बधाई दे ऐसा उनके खाते में कुछ भी नहीं है। अखिलेश ने पहले वादा किया था कि उन्हें करौली विधानसभा सीट से लड़ाकर विधायक बनाया जाएगा, लेकिन अखिलेश ने करौली विधानसभा सीट की जगह आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। बाद में मौर्य को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन जब चुनाव आए तो अखिलेश पलट गए। स्वामी की जगह सिब्बल राज्यसभा पहुंच गए। आजमगढ़ से स्वामी ने टिकट मांगा तो परिवार की सीट कहकर स्वामी प्रसाद को टिकट देने से मना कर दिया गया। अखिलेश ने संकेत दिया कि डिंपल यादव को वहां से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार ने अखिलेश के सभी समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है, जिनके क्षेत्र के मुसलमानों में जबरदस्त पकड़ है। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसके बाद अखिलेश ने आजमगढ़ के कई चक्कर लगाए, अंदरूनी सर्वे भी कराया। सर्वे की रिपोर्ट में साफ पता चल गया कि डिंपल चुनाव हार सकती हैं। इसके बाद रमाकांत यादव संपर्क साधा गया। रमाकांत आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन रमाकांत ने भी हवा का रुख सपा के खिलाफ पाया तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। स्वामी प्रसाद को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया कि अब स्वामी प्रसाद की ज्यादा जरूरत नहीं है। अखिलेश ने स्वामी की जगह आजमगढ़ से सुशील आनंद को टिकट थमा दिया है। बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम तय माना जा रहा है। ऐसे में आजमगढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। डिंपल को मैदान से बाहर रखकर ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ने चुनाव में हार मान ली है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत अभी से झोंक दी है और बीएसपी उम्मीदवार ने सपा के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, उसके बाद से ही अखिलेश यादव बेचैन दिख रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में आजम खान से हुई मुलाकात को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब लोकसभा उपचुनाव में किसे जीत मिलेगी और किसकी हार होगी, ये 26 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा को ज्यादा जरूरत नहीं बची है, इसलिए अखिलेश यादव भी अब उनसे पूरी तरह से किनारा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।